दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ी एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर / दावे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने हाल के दिनों में लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि जन्नतुल बकी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया और अलग अलग हलकों में तरह तरह की बातें की जा रही हैं और जिन पर यकीन करना आसान नहीं है। ये मामला इतना संजीदा बताया जा रहा है कि इसे जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसकी हकीकत क्या है और इसके पीछे सच्चाई कितनी है। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इस पूरे मामले को सही संदर्भ और पूरी जानकारी के साथ समझ सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा, इकराम अहले बैत और औलिया इकराम दफन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स, जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में इस काम में लगा था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ा कर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाकये की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसलिए हो सकता है कि हमारी ये वीडियो भी हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी करके इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही आप इसे आगे शेयर भी कर दें, ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की ये काली करतूत सारी दुनिया वालों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से, जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने इसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो इसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे महसूस हो गया कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबोगरीब काम हो रहे हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जब जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी यहां पर आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस ये देखकर फिर गोरखन ने सोचा कि ये वो बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ तरीन शख्सियत में से एक है। आखिर ये आधी रात के वक्त जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर फिर गोरखन ने हिम्मत की और वो मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई, ये सऊदी शहजादा आधी रात के वक्त यहां बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमईन ना हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहां पर शहजादा का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वो उस पर फातिहा खानी करने के लिए यहां आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वो भी आधी रात के वक्त। ये बात गोरखन को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपने काम करते रहो, इन बातों में पड़ोगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ चुका था और सोचने लगा था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान
जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहां पर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की, तो उसने ऐसा क्या देखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और यही नहीं, इस बारे में आपको पता चलेगा तो सच में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस गोरखन ने बताया कि उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं पर खामोशी का पर्दा डाली हुई थी। जन्नतुल बकी की दरो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। लेकिन इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में इस भारी राज को लिए फिर रहा था। बिल आखिर अब वो फैसला कर चुका था, इसलिए फिर वो रात के सन्नाटे में घने दरख्तों के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ जमी हुई थीं। फिर घड़ी में जैसे ही 12 बजे, तो वही स्याह रंग की गाड़ी जो पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर आ रही थी, वो गाड़ी आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही लम्हे सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी सी आम सी और टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से उस पर कभी कोई ना आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की तरफ चलता जा रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गईं। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख से भी ना मिले। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। यह देखकर गोरखन के दिल में एक तूफान सा उठने लगा और सोचने लगा कि आखिर ये सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। ये किसकी कब्र होगी जो ये खोद रहा है? क्या यहां पर इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो इस कब्र को ये क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की उस वक्त इंतहा ना रही जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर एक जिंदा इंसान, और वो भी एक सऊदी जैसे मुल्क का बादशाह, इस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन इस सोच में गुम ही था कि अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। बदहवासी में उसका पूरा बदन कांपने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी। उसे लगा जैसे चौकीदार ने उसे देख लिया हो और अब उसका भी वही हश्र होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुप कर देखने की कोशिश की थी, मगर फिर अगले ही दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो जाए। बस यही सोचकर गोरखन पसीने में भीग चुका था और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा था। लेकिन फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे तो सिर्फ एक बिल्ली थी। ये देखकर उसकी सांसें बेहाल हुई, लेकिन उसका दिल अभी भी कब्र में उतरे शहजादे पर अटकी हुई थी। फिर चंद लम्हे गुजरे कि शहजादा वापस कब्र से बाहर निकल आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कोई खास काम करके बाहर आया हो। फिर उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और कब्रिस्तान में एक बार फिर से इधर उधर देखने लगा। ये देखकर गोरखन बड़ा हैरान था कि बगैर ऑक्सीजन इतनी देर कब्र में रहने के बाद भी शहजादा पूरी तरह से ठीक था। ये देखकर अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। फिर अगली रात सऊदी शहजादा एक बार फिर से कब्रिस्तान में आया तो इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। आज वो बगैर किसी झिझक के सीधा उस कब्र की तरफ गया और जाकर उसके अंदर उतर गया। लेकिन आज रात किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। कब्रिस्तान के चौकीदार ने उसे दरख्तों के पीछे से देख लिया और फौरन ही उसके करीब पहुंच गया और जाकर गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहे हो? अगर ये बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच गई तो जानते हो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा। यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा।
इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी वार्निंग देकर सख्ती के साथ कब्रिस्तान से निकाल दिया और कहने लगा कि अगर आज के बाद यहां दोबारा नजर आया तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। अब इधर गोरखन ने वादा तो कर लिया था, मगर उसके दिल में जो था वो इतना बड़ा राज था कि उसे खामोश रहना गुनाह लगने लगा था। इसलिए फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर उनको सारी तफसीलात बयान कर दी। लेकिन इस पर पुलिस अफसर ठहाका लगाता हुआ कहने लगा, क्या तू पागल हो गया है कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सऊदी शहजादे पर तू इल्जाम क्यों लगे रहे हो? क्या तुम होश में तो हो? इसके बाद गोरखन इल्तिजा करता रहा कि एक बार कब्र को खोलकर देख लिया जाए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो भले आप मेरा सर कलम कर देना। लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात ना सुनी, सिवाय एक सहाफी के जो उस वक्त थाने में मौजूद था। वो सहाफी जज्बात से लरजते हुए बोला, याद रखो, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे फिर कोई बादशाह हो या गुलाम हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए, तो फिर क्यों ना उस कब्र की तफ्तीश की जाए। मगर पुलिस वाले इनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन इधर वो सहाफी भी चुप ना बैठा। उसने ये सारा वाकया फौरन ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया और पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इसके बाद इस मामले की जांच की गई। फिर जांच में पता चला कि वो कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी। उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और वहां पर सोने के छोटे छोटे बहु जखीरा किए जा रहे थे। दरअसल ये सोना सऊदी अरब के एक मखसूस पहाड़ से निकाला जा रहा था और इसे हुकूमत की नजरों से छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया गया था। इसलिए यह काम बड़े ही खुफिया तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि सऊदी कानून के मुताबिक कुदरती दौलत पर किसी एक इंसान का इख्तियार नहीं हो सकता है। लेकिन इधर जैसे यह खबर वायरल हुई तो फौरन सऊदी हुकूमत हरकत में आ गई और इसके बाद उसने न सिर्फ इन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवाया, बल्कि गोरखन और सहाफी को झूठा करार देकर मंजरे आम से भी हटवा दिया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा है? क्या वाकई इस कब्र के पीछे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? और क्या वाकई सियाही खानदान के लोग इस खजाने के निगेबान हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज भी धुन में लिपटे हुए हैं। अब दोस्तों, ये वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक गर्दिश करती रही। इस दौरान लाखों लोगों ने इस खबर को देखा और सुना, जिसे देखकर कुछ ने इसे हकीकत माना, जबकि कुछ ने सिर्फ इसे सनसनीखेज एक कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक एक हूर परी उतर आई। आखिर वो क्यों उतरी और उसके उतरने के बाद ऐसा कौन सा मौजज़ा हुआ जिसने सबको हैरानी में डाल दिया? सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उसे देखने वालों के साथ ऐसा क्या मामला पेश आया जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी कोई तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ख्वाहिशात को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्र के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया। जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्नो जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं
उसे लगा कि ये मंजर सब ने देखा होगा, मगर दोस्तों ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तसव्वुर की आंख में ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्र के अय्याम में वो बस इसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्र से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन गया कि कुछ न कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जबान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। माँ का इकलौता था, माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशविरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशविरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब ये इल्म हुआ कि माँ इसका रिश्ता देख रही है तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी। अली जमाल कहने लगा, माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपे। माँ कहां तलने वाली थी, उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। बताओ तो आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने मां से प्यार से कहा कि मां, मैं शादी करूंगा मगर किसी हूर से। मां फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो मां को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह, मुझे हूर अता फरमा। जिसने मेरा चयन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी इस हूर से करना चाहता हूं जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। मां ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो जेरे लफ्ज हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी मगर वो मोजिजा की इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। यह सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहां खड़ी आखिर क्यों रो रही हो? उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूं और यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं। वो मुझे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भाग निकली। और अब रात में कहां जाऊंगी? भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहां वो पहली नजर में ही भाग चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया अल्लाह ने वैसे ही नैनो नुकुश की लड़की को उसकी दुआ की नतीजा में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी मां है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा,
एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया। फिर घर लाकर उस मां से मिलवाया और सब बताया। मां ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी मां समझो, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा और एक नजर अली जमाल को, और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी मां से कहा कि मां, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं। आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा और हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा, और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता था। उसको बस लगा जैसे वक्त को पर लग गई और वो उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उसे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्ती आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो हुरैन को बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन मां से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वो कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं, मत हो, आप मां की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं और इस घर के अलावा और कहां जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो मुतमईन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़ती चली गई, और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद के ख्वाहिश ने जन्म ले लिया, और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी। तुम बांझ हो, मैं बेनस्ल रह जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हाल है जमाल? देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानगी से नासमझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा। हुरैन बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे, और खुदा ने किसी एक कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपते अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो? इस बात का क्या मतलब है? हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे रे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब मैं चलती हूं। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। यह कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई, और अली जमाल पागलों की तरह देखा रह गया। यह ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, नाशुक्री कर दी? दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप इबारत हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।